एक टक रह गई जैसे पूतरी कनक की, स्वर्ण प्रतिमा के समान श्री जानकी जी खड़ी रह गईं। कण कण में तुझको ढूंढा, तेरा पता नहीं है, तेरा पता मिला तो अब मेरा पता नहीं है। ऐसी स्थिति माला लिए खड़ी है। अब याद आया, अरे इन्हीं को तो पाना है। अच्छा किन्हें पाना है? उन्हीं को जो यही है। हाँ? जो यही है उन्हीं को पाना है। शिकायत किस जुबान से करें हम उनके न आने की? यही एहसान क्या कम है मेरे दिल में जो रहते हैं, वो तो है ही, उन्हीं को पाना है। माला से ही बोली श्री जानकी जी, एरी जयमाल कह तो सुन ले हिये को हाल, कह तो होए निठुर रोस ही में तनि जावे तू, कह तो प्रण साथनी होए प्रण को निवाह देरी, कह तो प्राण घातनी होए प्राण हनि जावे तू। बिंदु कवि लाडली सखी की लाज राखे सखी, दो में से एक की ही ठान ठन जावे तू। दासी बने सांवरे सुजान के गले की, कह तो जान की गले की आज फांसी बन जावे तू। जयमाल मेरे मन का हाल सुन ले। अच्छा अब एक बात बताओ, जब इतनी व्याकुल है श्री जानकी जी, तो राम जी धनुष तोड़ क्यों नहीं रहे? धीरे धीरे जा रहे हैं। अच्छा जान रहे हैं, देखी विपुल विकल वैदेही। आहा, श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि इसका एक ही कारण है। क्या? राम जी कहते हैं कि धनुष तो टूटे पर उसके पहले श्री जानकी जी का भ्रम टूट जाए। तो भक्त भी भ्रम में, हाँ भाव में तो रहते हैं, पर भ्रम यह है कि जिन्हें हम पाना चाहते हैं वो हमसे भिन्न है। तो भगवान ने कहा कि जरा और व्याकुलता बढ़े, और ये व्याकुलता बढ़ी और होते होते कहां पहुंची? अब धनुष से कहा, धनुष तुम ही सुन लो। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, अब मोहि शंभु, अब मोहि शंभु, अब मोहि शंभु, अब मोहि शंभु। हे शिव जी के धनुष, अब मुझे तुम्हारा भरोसा है। धनुष ने कहा कि मैं क्या करूं? बोले हल्के हो जाओ। धनुष बोला भरी सभा में हल्का हो जाओ। अच्छा सभा में तो कोई ये सिद्ध नहीं करेगा कि हम हल्के हैं, बल्कि सभा में तो हल्के लोग भी भारी होकर बैठते हैं। और धनुष से श्री जानकी जी करी हल्के हो जाओ। भरी सभा में सबके बीच में यह सिद्ध करें कि हम हल्के हैं। देखो श्री जानकी माता ने कहा कि धनुष सबकी तरफ मत देखो, भगवान की तरफ देखो। राम जी दिख रहे हैं? हाँ दिख रहे हैं। किधर आ रहे हैं? हमारे पास। क्यों आ रहे हैं? धनुष बोला हमारा वजन उठाने के लिए। जिसका वजन उठाने के लिए स्वयं भगवान चलकर पास आ रहे हों, वह भी चिंता के बोझ से हल्का नहीं होगा, तो फिर और कौन हल्का होगा? इसलिए हल्के हो जाओ। राम जी को देखकर, भगवान को देखकर निश्चिंत हो जाओ। भगवान को देखकर निश्चिंत। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। भगवान आ रहे हैं। और यह इशारा किसका है? श्री सीता जी का। ये भक्ति यही तो कहती है कि और किसी को देखकर निश्चिंत मत हो जाओ, और किसी को अपनी व्यथा मत सुनाओ, अपने को हल्का सिद्ध मत करो, पर भगवान को देखकर हल्के हो जाओ कि अब कोई डर नहीं, अब कोई परवाह नहीं, अब कोई चिंता नहीं। जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देवेगा, जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देवेगा, सिर ढकने को छत देवेगा,
खबर हमारी लेवेगा। भजन करो निश्चिंत हो चिंता, छोड़ो रोटी दाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल। चिंता करे बलाए हमारी, इस माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। हो वो हरू रघुपति निहारी, हो हरू रघुपति निहारी। रघुपति निहारी, रघुपति निहारी। राम जी को देखकर हल्के हो जाओ। धनुष बोला कि पहले ये बताओ, हल्के तो हो जाएं पर अपना वजन कहां ले जाएं? श्री जानकी जी बोली कि धनुष तुम अपना वजन इन राजाओं पर डाल दो, जो तुम्हें उठाने के लिए आए और तुम हिले नहीं, तो तुम वजनदार थे इसलिए नहीं उठे। और ये राजा बैठे क्यों नहीं रहे? बोले ये हल्के थे। तो अपना वजन इन पर डाल दो। क्यों? बोले ताकि कुछ तो वजनदार हो जाएंगे, कुछ तो गंभीरता आ जाए। जिसमें जितना जर्फ है उतना ही वो खामोश है, इसलिए अपना वजन इन पर डाल दो और तुम हल्के हो जाओ भगवान को देखकर। निज जड़ता लोगन पर डारी, हो हरू और रघुपति निहारी। अब देखो प्रेम की बात बताओ। प्रेम की भाषा, प्रेम की भावना अलग ही है। किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां मैं हूं फरिश्तों से वहां जाया नहीं जाता। और मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। प्रेम की स्थिति भी बुद्धि से परे है। एक मां अपने बेटे को कह रही थी, छोटा सा बेटा गोद में लिए, मेरा बेटा बहुत छोटा है। तो किसी ने पूछा कितना छोटा है? बोले अभी तो बहुत छोटा है। कितना? तो उसे उपमा देने को एक ही आधार मिला, बोले राई के दाने के बराबर है। अब बोलो, दुनिया में कोई भी बेटा राई के दाने के बराबर नहीं होगा। पर ये प्रेम की दृष्टि है, ये मां के ममत्व की दृष्टि है। राई बराबर, राई बराबर है, राई के दाने के बराबर। अब ये अब इससे बुद्ध अकल लगाकर इसकी व्याख्या की ही नहीं जा सकती। तो कोई कहे अरे कैसे राई बराबर है ये? तो मां कहेगी कि अपनी आंखों से नहीं, हमारी आंखों से देखो। इसीलिए मुझे लगता है कि भगवान को भी कभी देखना हो तो भक्ति की दृष्टि से देखना। ये भक्ति की आंख अलग है। श्री सीता जी को भी लगा कि ये धनुष से तो मैंने कह दिया कि तुम हल्के हो जाओ, पर ये कितना वजन उठा सकेंगे ताकि उतना ही बताऊं कि तुम उतने हल्के रहो। धनुष ने कहा कि हल्के तो हो जाएं, कितने हल्के हो जाएं? 10 किलो, 5 किलो, 2 किलो, 1 किलो, कितने? श्री जानकी जी बोली मैं नहीं बता सकती। क्यों? बोले मैंने इनका पुष्पवाटिका में दर्शन किया है। मिथिलाए कुंवर दो सलोना रे, मिथिलाए कुंवर सलोना रे, मिथिला आए कुंवर दो सलोना रे, मिथिला आए कुंवर। मिथिलाए कुंवर दो सलोना रे, मिथिला आए कुंवर दो सलोना रे, मिथिलाए कुंवर
सलोना रे मिथिला आए। अच्छा, इनको देखा पुष्प वाटिका में, एक श्यामल वरन प्रभुवन मनहरन, एक श्यामल वरन प्रभुवन मनहरन, दम के दूसर की जैसे सोना रे मिथिला आए कुंवर, सलोना रे मिथिला आए। और इनको पुष्प वाटिका में देखा, गुरु जी की आज्ञा से दल फूल का चयन करने के लिए आए थे, फूल तोड़े। कितने? एक दोना फूल। उसमें दशा क्या हो गई? जाड़े के दिन सवेरे सवेरे 7 बजे का समय और एक दोना फूल लिए खड़े थे राम जी। उसमें दशा क्या थी? भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, माथे पर पसीने की बूंदे। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। श्री जानकी जी बोली, धनुष अब तुम ही बताओ, जाड़े के दिन में सवेरे 7 बजे एक दोना फूल का वजन उठाने में जिसे पसीना आ जाता हो, वो कितना वजन उठा सकता है? मैं नहीं बता सकती। तो कुछ तो बताना पड़ेगा। एक काम करो, हो हरू कितने? रघुपति ही निहारी। इन्हें देख लो, ये जितना उठा सके उतने ही हल्के हो जाओ। अब यह प्रेम की बात है और राम जी अत्यंत आनंदित हो रहे हैं। लेकिन अब आप देखो भक्ति का विकास। पहले तो शंकर जी से, फिर भवानी माता से, और कितनी बढ़िया बात है, भक्ति का आरंभ ही शंकर जी से अर्थात विश्वास से, फिर भवानी माता श्रद्धा से, और फिर गणेश जी से इस मार्ग में आने वाले विघ्नों को दूर करना विवेक के, और फिर वहां से चली आते आते धनुष के पास आ गई। और धनुष से भी लगा कि शायद काम न बने, तो अब यहां से यहां आ रहे। क्या बोली? अरे मैं इतनी प्रार्थना कर रही हूं सबसे, क्या आवश्यकता है कहने की? सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धरी धीरज प्रतीत उरानी, जाकर जेई पर सत्य सनेहू। वही प्रेम तत्व, सत्य सनेहू, सोते ही मिलई न कछु संदेहू। लेकिन अभी ध्यान कहां गया? तो भगवान अब भगवान पर ध्यान गया। लेकिन किन भगवान पर गया? कैलाश में रहने वाले शंकर भगवान की तरफ, गौरी माता की तरफ, गणेश जी की तरफ? ना ना, अब स्थान बदल गया। तो भगवान सकल उर्वासी, सकल उर्वासी, ये भक्ति का विकास है। सब में देखते 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 अब बाहर से दृष्टि भीतर, सबके हृदय में है। करी है मोही रघुवर के दासी, पुराने जमाने में एक गांव से कुछ लोग कपड़ा बेचने के लिए मेले में गए। वो 9 आदमी थे। रास्ते में छोटी सी नदी पड़ती थी, नाव थी नहीं।
पार किया। नदी की धारा तेज है, एक दूसरे का हाथ पकड़े रहो ताकि कोई बह ना जाए और रह ना जाए। 9 के 9 पार हो गए। कपड़े का गट्ठर उधर रख दिया, कहा कि अब संभाल लो पूरे हैं कि नहीं। तो वही करता, खड़े हो जाओ, जो गिनता 1 2 3 4 5 6 7 8, अपने को न गिने। बोले ये तो 8 ही रह गए, 9वां कौन है, खो गया। अब बारी बारी से कहा तुम नहीं, हम गिन रहे हैं। अब वो उसके साथ भी वही सामने खड़ों को गिनता, अपनी तरफ ध्यान ही नहीं जाता उसका। अब तो लगे रोने। एक महात्मा आए, उधर से निकले, क्यों रो रहे हैं भैया? बोले महाराज हम 9 थे, नदी में 1 बह गया, हम 8 ही बचे, सवेरे से गिन रहे हैं। महात्मा बोले 9 के 9 तो अभी भी हो तुम। बोले कैसे? बोले हमारे ढंग से देखो तो पूरे हो, और अपने ढंग से देखो तो अधूरे हो। बस यही है। महात्मा जी ने गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तुम गिन रहे हो? हाँ गिनो। तो उसने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8। महाराज 9 कहां? तो महात्मा ने उसका हाथ रखा कि 9, ये अपने को क्यों नहीं गिनता? अरे बोले महाराज यही भूल गया था मैं। हमारे साथ भी यही है कि हम सब में भगवान को देखते हैं, तो क्या उन सब से हम अलग हैं? भगवान सब में है और हम सोचते बस हम में ही नहीं है, बाकी सब में है। तो श्री जानकी जी कहती तो भगवान सकल उर्वासी, वो भगवान सबके हृदय में है। बाद में याद आया कि हमारे हृदय में भी तो है। चली राखी उर श्यामल मूर्ति, चली राखी उर श्यामल। भगवान हमारे हृदय में है बस, तो अब कहीं नहीं देखना, कहीं नहीं जाना। आम जलवा हो या खास पर्दा, हमको दोनों की परवाह नहीं है। और जब से समझा हूं दिल घर है तेरा, ढूंढने की तमन्ना नहीं है अब तो। और इसीलिए देखा राम जी की तरफ। अब राम जी वहां थे, श्री जानकी जी ने देख लिया और कहा कि वहां नहीं यहां भी हो, इसलिए मिले मिलाए हो, मुझे मिलोगे ही। और तब तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु तन चितई। अब ये क्या है? ये है भक्ति का स्वरूप, पराभक्ति। यह भक्ति जिसमें द्वैत नहीं रह गया। प्रभु तन चितई प्रेम पन ठाना, प्रेम। जब मन एक है तो क्या यहां से वहां कहना पड़ेगा? प्रेम पन ठाना, ये प्रेम का तत्व है। 2 मन नहीं रह गए, और जब 2 मन नहीं रह गए, तो जब 2 मन है ही नहीं तो उसको पाने के लिए किसी और से याचना करनी पड़ेगी। भगवान जान गए, कृपा निधान राम सब जाना, सियहि बिलोकी तकेउ धनु कैसे, सियहि बिलोकी, सियहि बिलोकी तकेउ, बिलोकी तकेउ, बिलोकी तकेउ धनु, धनु कैसे सियहि बिलोकी तकेउ। सियहि बिलोकी तकेउ, चितव गरुड़ लघु व्यालई जैसे तकेउ धनु, सियहि बिलोकी तके। चितव गरुड़ लघु व्यालई जैसे सियहि बिलोकी तकेउ धनु कैसे।
चितव करुण लघु व्यालय जैसे तके उधनु तके। श्री सीता जी की ओर देखकर फिर धनुष की ओर राम जी ने देखा कि अब ठीक है, प्रेम में अनन्यता आ गई। तब श्री जानकी जी की ओर देखा। जब जो प्रेम की बात है तो थोड़ा प्रेमियों की भी बात सुन। मिथिला के लोग बड़ा प्रेम करते हैं भगवान से, श्री सीता जी के नाते, भक्ति के नाते संबंध जुड़ा। अच्छा, एक सही बात भी है, भगवान से भक्ति के नाते ही संबंध जुड़ता है तो विदेह नगर वालों का ही जुड़ता है। देह नगर वालों का तो आसक्ति के कारण नाता जुड़ता है, पर विदेह नगर वालों का तो भक्ति के कारण ही नाता जुड़ेगा। और इसलिए वो बड़ी प्रेम भरी बात कहते हैं। किसी ने कहा कि राम जी धीरे धीरे धनुष तोड़ने क्यों जा रहे हैं? तो दूसरे ने कहा कि उनका स्वभाव है, गंभीर है, मर्यादा पुरुषोत्तम, इसलिए धीरे धीरे पाद विन्यास करते हुए जा रहे हैं। और बहुत जनकपुर वाले बोले सो बात नहीं है। का फिर बोले इसलिए धनुष तोड़ने धीरे धीरे जा रहे थे, सोच रहे थे कि इतनों से नहीं टूटा तो पता नहीं हमसे भी टूटता है कि नहीं, इसलिए धीरे धीरे जाने के। अभी भी कोई रोक दे के रहने दो, आप मत जाओ, रहने दो, पर किसी ने रोका ही नहीं। और गुरुजी ने आज्ञा दे दी तो जाना ही है, और रोक रहा नहीं है कोई, इसलिए धीरे धीरे। सुनैना जी ने कहा कि न कोई रोको, तो भी किसी ने नहीं रोका। अब धनुष के पास ही पहुंच गए तो अब उनको लगा कि धनुष तोड़ने के लिए तो शक्ति की आवश्यकता है, ताकत की जरूरत है। तो ताकत पाने के लिए ताकने लगे। किसकी ओर? शक्ति की ओर। और शक्ति तो श्री सीता जी है। उद्भव स्थिति संहार कारिणी, क्लेश हारिणी, सर्वश्रेयस्करीं सीताम् न तो हम राम बल्लभा। सिंहि बिलोकी तके उधनु कैसे, सिंहि बिलोकी देखी विपुल विकल वैदेही। तुलसीदास जी तो कहते हैं कि श्री सीता जी की व्याकुलता देखी, इसलिए राम जी धनुष तोड़ने में प्रवृत्त हुए। जनकपुर वाले कहते हैं नहीं नहीं, राम जी को ताकत की आवश्यकता पड़ी, इसलिए आदि शक्ति की ओर ताकने लगे। सिंहि बिलोकी तब तक धनु कैसे, सीता जी की ओर ताकते ही ताकत मिल गई, शक्ति मिल गई। सिंहि बिलोकी, सिंहि बिलोकी तके उधनु कैसे, चितव गरुड़ लघु व्यालय जैसे। सिंहि बिलोकी, सिंहि बिलोकी बिलोकी, सिंहि बिलोकी बिलोकी, सिंहि बिलोकी बिलोकी। धनुष की ओर देखा। और एक बात और, ये प्रेम की बात है। देखी विपुल विकल वैदेही, निमिष विहात कलब समते ही। त्रिसित बारी बिन जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। अस जिए जान जाने की देखी, लेकिन ये में दिखाई क्या पड़ा? वही प्रेम। प्रभु पुल के लखी प्रीति विसेखी। अब ये अद्भुत घटना है। भगवान पुलकित हो रहे हैं और प्रेम है श्री जानकी जी में। भोजन कोई करे तृप्ति किसी को हो, पर भक्त भगवान का संबंध ही ऐसा है, क्योंकि ये दो नहीं है। प्रीति अगर उधर
उठती है हृदय में, तो पुलकित इधर होते हैं भगवान। प्रभु पुलके लखी प्रीति। अच्छा, अब यहां एक अद्भुत बात है, जहां जहां गोस्वामी जी प्रीति या प्रेम कहते हैं वहां एक शब्द जरूर जोड़ देते हैं। ये कैसी प्रीति है कि प्रेम वहां और उसकी अनुभूति यहां। तुलसीदास जी बोले ये प्रीति ही नहीं है, विशेष प्रीति है। प्रभु पुलके लखी प्रीति विशेषी। प्रीति विशेष कब? बोले जब दो होकर भी दो न रह जाएं। यही तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन सदा रहत तुहे पाही, जान प्रीति रस इतने ही माही। और भगवान ने धनुष तोड़ा। अब यहां एक बात और याद रखने की है, बहुत बार मानस की पंक्तियों का भी लोग अपने ढंग से अर्थ और उपयोग करते हैं। एक सज्जन से हमने कहा कि गुरुजी बैठे थे, प्रणाम नहीं किया। गुरुजी बैठे थे, प्रणाम नहीं किया। अरे बोले रामायण में लिखा है गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। राम जी ने मन ही मन कर लिया। अब कुछ लोग तो इस पर जोर देते कि मन से कर लिया। मन से भी कोई बड़ी चीज है, मन में कर लिया, मन में। और कुछ लोग कहते हैं कि मन लगे चाहे न लगे, पर सिर झुकाओ। तो कुछ लोगों का जोर माथे पर है, कुछ लोगों का जोर मन पर है। पर श्री राम जी दोनों बात कहते हैं। सुनी गुरु वचन चरण सिरुनावा। पहले गुरुदेव के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया, और जब दूर चले गए धनुष के पास तो गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। इसलिए गुरुजनों को प्रणाम दोनों तरह से करना चाहिए। माता पिता गुरुजनों को प्रणाम सिर झुकाकर भी, हाथ जोड़कर भी, चरणों को स्पर्श करके भी करें, और मन ही मन करें। इसका अर्थ है कि जब जब हम सिर झुकाएं, जब जब हम प्रणाम करें, तो मन भी उसके साथ हो। दोनों तरह से करना चाहिए। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धनु लीना। और इसमें संकेत यह है कि जो धनुष सबके लिए भारी था वो राम जी के लिए हल्का हो गया। इसका अर्थ है कि जो मन से गुरुजनों के प्रति श्रद्धा रखते हैं उनके लिए जो अज्ञान औरों के लिए बड़ा भारी काम है निवृत्त होना, वो गुरु भक्तों के लिए आसान हो जाता है। यही संकेत है।